हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ग्रह जिस पर जीवन है, तो इसका उत्तर है पृथ्वी। प्रश्न 2। दूसरा है निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? इसका उत्तर है तारामंडल। प्रश्न 3। पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का कारण है, तो इसका उत्तर है ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड गीले लिटमस को लाल कर देती है, अतः वह है? इसका उत्तर है अम्लीय ऑक्साइड। अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां। प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है? इसका उत्तर है हीरा। प्रश्न 6वां है कोशिका का ऊर्जा केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया। अब है अति लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 7वां। सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है सौर मंडल में लाल ग्रह मंगल ग्रह है। प्रश्न 8वां है संश्लेषित रेशे अधिक लोकप्रिय क्यों हैं? इसका उत्तर है संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ तथा पहुंच के भीतर होने के कारण अधिक लोकप्रिय है। प्रश्न 9वां है वायु कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है? इसका उत्तर है वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा धूल के कणों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है लोहा, एल्यूमिनियम आदि के बर्तनों में अचार क्यों नहीं रखा जाता है? इसका उत्तर है अचार के अम्लीयता के कारण वह लोहे एल्यूमिनियम से क्रिया कर लेता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां। पटाखों तथा ईंधन को सार्वजनिक वाहनों में लेकर जाना क्यों प्रतिबंधित है? उत्तर पटाखों तथा ईंधन को सार्वजनिक वाहनों में लेकर जाना इसलिए प्रतिबंधित है क्योंकि वह दहनशील पदार्थ है। सार्वजनिक स्थानों पर थोड़ी सी असावधानी से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है जिसमें जनधन की हानि हो सकती है, अतः प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 12वां। अपरूपता क्या है? इसका उत्तर है एक ही तत्व के ऐसे ऐसे अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं अपरूप कहते हैं। इस प्रकार किसी एक तत्व की एक ही अवस्था का विभिन्न रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। अगला है प्रश्न 13वां। कोशिका को जीवन की कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है हमारा शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। कोशिकाएं रूप व आकार में भिन्न भिन्न होती है। जीवों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कोशिकाएं अलग अलग समूह में व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार कोशिका को जीवन की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। अगला प्रश्न है फ्रिज में फल, दूध, सब्जियां, अंडे, मांस इत्यादि काफी समय तक खराब क्यों नहीं होते? इसका उत्तर है फ्रिज में तापमान अत्यधिक कम होता है। ऐसी परिस्थितियों में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता शिथिल हो जाती है और इसका प्रभाव शून्य हो जाता है। ये अपनी सामान्य प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, अतः फल, दूध, सब्जियां, अंडे, मांस आदि पर ये रहते तो हैं तो भी निष्क्रिय हो जाते हैं, अतः फ्रिज में काफी समय तक यह खराब नहीं होते। अगला है प्रश्न मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आपको मानव नेत्र का चित्र बनाकर नामांकित करना है। अगला है प्रश्न 15वां।
पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो जाने का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब के बहुत कम हो जाने से मानव शरीर के अंदर का दाब अधिक हो जाता है, जिससे रक्त वाहिनियों का दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण वे फूल जाती हैं और कभी-कभी फट भी जाती हैं। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको इस प्रकार से पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 17वां, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है, समझाइए। इसका उत्तर है संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण के फलस्वरूप हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। संश्लेषित वस्तुओं को बनाने में किसी प्राकृतिक कच्चे माल, जंतु या पौधों से प्राप्त का उपयोग नहीं किया गया है, अतः संश्लेषित रेशों के औद्योगिक निर्माण में पौधों की आवश्यकता नहीं होने से वनों की अंधाधुंध कटाई करने की आवश्यकता नहीं होती। अतः यह कहा जा सकता है कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक